बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर का यूनिट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसका एक टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाउ वी कैन स्टोर एनर्जी इन ए कैपेसिटर। ये इसी प्ले लिस्ट के अंदर इससे प्रीवियस लेक्चर है। आज जो लेक्चर है ये रिलेट है हाउ वी कैन डिस्चार्ज और चार्ज द कैपेसिटर, कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होती बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट्स, उस टॉपिक में भी बताया था और मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि जब मैं एक कैपेसिटर परचेज करता हूं तो उसकी जो दोनों प्लेट्स होती हैं उन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब उन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस में कोई भी बैटरी लगाएंगे तो बैटरी क्या काम शुरू कर देगी कि यहां से नेगेटिव चार्जेस को उठा के यहां पे ले आएगी और यहां से पॉजिटिव को उठा के यहां पे ले जाएगी। और इसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि एक कैपेसिटर जो होता है हमारे पास, उसका एक प्लेट पे हमारे पास कौन से चार्ज आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और दूसरी प्लेट पे हमारे पास सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और ये काम कौन करता है, ये काम ये बैटरी नहीं करना है जो हम लोगों ने इन दो पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस में लगाई है। सेकेंडली, अब वही जो चार्ज स्टोर हुआ था, जब मैं इस बैटरी को रिप्लेस कर देता हूं किसी भी डिवाइस के साथ, लेट्स सपोज मैंने यहां पे कोई बल्ब लगा दिया, तो वो जो चार्जिंग, वो जो क्रिएट हुआ था पोटेंशियल, जहां पे एक पॉजिटिव हो गए एक नेगेटिव हो गए, वहां से दोबारा चार्जेस जो हैं जहां से स्टोर हुए थे, यानी कि यहां पे पहले क्या हुआ था, चार्जिंग नहीं थी, सारे पॉजिटिव हो गए सारे नेगेटिव हो गए। अब दोबारा जब इस पे कोई बल्ब लगाएंगे तो ये सारे के सारे दोबारा जहां से आए थे वहां वापस चले जाएंगे और ये कैपेसिटर दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा जैसा परचेज किए टाइम लिया था। तो चार्जिंग की किसने, इस बैटरी ने चार्ज की। और कैसे चार्ज की कि एक प्लेट से सारे नेगेटिव उठा के दूसरी में डाल दिए और दूसरी से सारे पॉजिटिव उठा के पहले वाली में डाल दिए। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक प्लेट पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब हमने बैटरी हटाई और इसी प्लेट के अक्रॉस में कोई लोड पुट किया, कोई लोड कनेक्ट किया, तो वही जो चार्ज सेपरेट हो गए थे वो दोबारा से फ्लो करके अपनी लोकेशन पे वापस चले जाएंगे। अभी यहां पे आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमने एक सर्किट लिया हुआ है। पहले हमने इस सर्किट में, जो वीडियो के अंदर सर्किट है, इस सर्किट में हमने क्या किया कि स्विच 1 को कनेक्ट किया। किसके साथ किया, जब हमने स्विच 1 को बैटरी से कनेक्ट किया तो हमारे पास सारे जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया, सारे चार्जेस जो है वो एक प्लेट पे पॉजिटिव हो गए और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव हो गए। जब अगले इंस्टेंट में हमने क्या किया, वो जो स्विच है वहां से हटा के जब डिवाइस के साथ लगाया, डिवाइस से कनेक्ट किया, तो जो डिवाइस, लेट्स सपोज हमारे पास बल्ब लगा हुआ है या पंखा लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ है, तो वो जो स्टोर हुए थे चार्जेस, जो चार्जेस अलग हुए थे, दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। सेम यही फिनोमेना जो इस वीडियो में नजर आ रहा है वही मैंने यहां पे भी ड्रा किया है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहां पे दो स्विचेस हैं, एक स्विच ए और एक स्विच बी है। अगर मैं स्विच ए को कनेक्ट करता हूं, इस स्विच को अगर मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं ए के साथ, इस स्विच को अगर मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं इसके साथ, जहां पे इसको अगर मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहां से पोटेंशियल की वजह से, इस बैटरी की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव चार्जेस को सबको लेगा और इसकी तरफ लेके इधर भेज देगा और यहां से पॉजिटिव लेके इधर भेज देगा। अगर ग्रीन वाला पोर्शन है ऐसे कनेक्ट करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, अब सिंपली मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट करता हूं, यहां से इसको सिंपल यहां पे ऐसे अटैच कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो सर्किट है वो ये ऐसे वर्क कर रहा है और यहां पे वर्क करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली
यहां से कनेक्ट, अगर मैं इसको यहां से इधर अब कनेक्ट करूंगा तो अब देखिए कैपेसिटर इस रेजिस्टर को चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा उस वक्त तक जब तक इस पे चार्जेस रहेंगे, उस वक्त तक तो ये चलेगा। जब चार्जेस खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो सेपरेशन हुई है वो खत्म हो जाएगी, तो इसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। तो चार्जेस का अलग अलग जगह पे स्टोर होना, यानी प्लेट्स पे सेपरेट हो जाना, सेपरेशन, उसको हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। और वो बैटरी को कनेक्ट करने से होगा। और जब हम लोग कोई लोड कनेक्ट करेंगे, वही चार्जेस जो अलग अलग हुए थे, सेपरेट हो गए थे प्लेट्स में, दोबारा से जहां से गए थे वहां वापस आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू ए टर्मिनल, बैटरी विल स्टार्ट चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर आर। एस को ए से कनेक्ट किया तो ये बैटरी क्या करने लग जाएगी, इसको चार्ज करने लग जाएगी कैपेसिटर को थ्रू रेजिस्टर आर। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, चार्ज क्यू इज इक्वल टू 0। आफ्टर टाइम टी चार्ज बिल्ड अप ऑन प्लेट्स एंड रिपेल मोर चार्जेस देन। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज आती है, जब स्टूडेंट चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग सडन पहले ज्यादा होती है और कुछ टाइम के बाद वो जो चार्जिंग है उसकी स्पीड कम हो जाती है। वो हम लोगों ने डिस्कस करना है क्यों। सबसे पहले जब मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट किया, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर के ऊपर, तो फौरन से चार्जेस क्या आ गए, आके आना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अब जब पहला चार्ज आया तो ये पूरा जो प्लेट है वो खाली थी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास जब पहला चार्ज आया तो ये प्लेट पहले खाली है, पहला चार्ज आया तो ये एक ही आएगा। फिर जब दूसरा चार्ज आएगा, जब दूसरा चार्ज आएगा तो एक पहले से चार्ज मौजूद है। जब दूसरा नेगेटिव आएगा तो ये जो पहले से नेगेटिव है ये इसको रिपेल करेगा। अब जब तीसरा आएगा तो पहले से दो मौजूद हैं, जब तीसरा यहां पे पहुंचेगा तो ये पहले से जो दो हैं वो तीसरे को रिपेल करेंगे, तो सेम चार्जेस है ना। इसी तरीके से जब चौथा आएगा तो पहले जो तीन है वो रिपेल करेंगे, जब पांचवा आएगा तो पहले के जो चार है वो रिपेल करेंगे, तो वो उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे। स्टार्टिंग में कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था तो वो नेगेटिव स्टोर होना इजी थे। जब 4-5 नेगेटिव वहां पे आ गए पहले से, अब वो जो 4-5 आ गए वो नए आने वाले चार्ज को रिपेल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी नेगेटिव है और जो नया आने वाला है वो भी नेगेटिव है, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो दैट्स व्हाई चार्जिंग की स्पीड जो हम लोग कैपेसिटर P इज इक्वल टू 0 पे थी, वो कुछ टाइम के बाद क्या होगी, स्लो डाउन होती जाएगी। स्लो 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 होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत स्लो हो जाएगी, जैसे हम लोग आगे जाके करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली। इस इक्वेशन के अंदर जो Q है ये हमारे पास इंस्टेंट चार्ज है, Q नॉट वो चार्ज है जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है कैपेसिटर के ऊपर 1, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। और यहां पे मैंने क्या लगाया हुआ है, T/RC। R तो हमारे पास हो गया रेजिस्टर और C हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर, और T होता है वो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लिए। ओके ओके स्टूडेंट, अब यहां पे टाइम कांस्टेंट लिखा हुआ है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, टाइम कांस्टेंट होता है द टाइम which is required to charge 63.2% of कैपेसिटर। और ये टाइम इज इक्वल हमारे पास किसके होते हैं, आर सी के। तो यहां पे टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जो किसी भी कैपेसिटर का 63.2% चार्ज करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। दोबारा सुने, किसी भी कैपेसिटर को, चाहे उसकी कैपेसिटर जो भी है, उसकी कैपेसिटेंस जो भी है, उसके अक्रॉस रजिस्टर जो भी लगा हुआ है, बट उसके जो टोटल चार्जिंग कैपेसिटी है उसका 63% चार्जिंग के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, आरसी के। अच्छा, आरसी के इक्वल कैसे होता है, मतलब आर तो हो गया रेजिस्टेंस, सी हो गया कैपेसिटेंस,
तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो T है ये डिपेंड ही करता है R और C पे। कैसे भाई? अगर बड़ा कैपेसिटर लगाया है आपने, उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको चार्ज करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने रेजिस्टर बड़ा लगाया हुआ है, अब आपको फिर ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा चार्जिंग के लिए, तो ये जो टाइम है जो चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा वो किन दोनों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसको यहां पे लिखा हुआ है। दोबारा सुने, ये किन पे डिपेंड करता है? जो टाइम होता है ये डिपेंड कर रहा है चार्जिंग पे। अच्छा, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कब तक चलेगा, कब तक रहेगा, लिखा हुआ है चार्जिंग विल स्टॉप व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ एंड द मैक्सिमम चार्ज Q नॉट इज स्टोर्ड। सिंपल सी बात, क्या चार्जिंग कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की जो एबिलिटी है, लेट्स सपोज वो 7 हमारे पास है फैरेड, ओके। अब उसकी कैपेसिटी 7 फैरेड है, तो वो 7 जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी चार्जिंग, तो बेशक बैटरी जितनी रहती है वो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। ऐसा ही है ना। अब एक ग्लास है, एक जग है, उसके अंदर आप कैपेसिटी 3 गिलास डालने की है, आप 3 गिलास जब डाल देंगे वो फुल हो जाएगा। उसके बाद चाहे आपके पास जितना पानी पड़ा हुआ है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो जग है वो फुल हो चुका है ऑलरेडी। अब दूसरा केस क्या है कि आपके पास ऐसा जग है जिसके अंदर 3 कप आते हैं या 3 गिलास आते हैं, बट आपके पास 2 गिलास हैं, तो आपने 2 गिलास पानी तो डाल दिया, अब आपके पास तीसरा गिलास है ही नहीं, तो भी यहां पे क्या होगी? चार्जिंग खत्म हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, बैटरी आपने जो कनेक्ट की, अब बैटरी का जो पोटेंशियल था वो खत्म हो गया, यानी कि बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई, तो भी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अगर बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो कैपेसिटर जो चार्जिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा। और दूसरा केस, और अगर कैपेसिटर चार्ज फुल हो जाता है तब भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये 2 फैक्टर पे क्या कर रही होती है? चार्जिंग डिपेंड कर रही होती है। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा टाइम जो किसी भी कैपेसिटर को 63.2% चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम टी, और वो किस पे डिपेंड करता है? आरसी पे। चलो हम लोग चेक करते हैं क्या ये 63.2% को चार्ज करता भी है कि नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने वही इक्वेशन पुट की, Q इज इक्वल टू Q नॉट, और जब मैंने कहा कि T किसकी इक्वल होगा? RC की। ठीक है, हमने T को RC पुट किया, तो क्या यहां पे हो गया? RC बाय RC, RC से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? -1 E नीचे आ गया, 1 बाई E हो गया। E बेकिस जो कांस्टेंट है, E तो है ही कांस्टेंट, तो E की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ये वाली है 2.718। ये हमने E की वैल्यू पुट कर दी। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपको अगर पता हो कि ये जो है ये इंस्टेंट चार्जिंग, क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, मैंने 10 मिनट चार्ज किया कैपेसिटर, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि अब कितनी चार्जिंग हुई है, तो वो Q वैल्यू होगी। अगर मैंने 15 मिनट चार्ज किया कैपेसिटर, अब 15 मिनट बाद मैं चेक करता हूं कि अब कितना चार्ज हुआ है, तो वो वैल्यू होगी Q। और Q नॉट वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जितना कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। Q इंस्टेंट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, मैं 2 मिनट के बाद देखता हूं कि अब कितना चार्ज हो गया, तो वो जितना चार्ज हुआ होगा वो बताएगा कि ये Q है। और टोटल क्या होता है? कितना वो हो सकता है, वो Q नॉट मैक्सिमम चार्ज होता है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल Q तो वो है जो हम लोगों ने चार्ज कर लिया, Q नॉट वो है जो टोटल चार्ज है। तो अगर आप लोग परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितना चार्ज हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मतलब कि कितना चार्ज हो सकता है। तो ये हमारे पास वो आ गया, Q नॉट यहां पे आके डिवाइड हो गया। अब जब परसेंटेज निकालते हो तो मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं जी? 100 के साथ। मैंने 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 63% चार्जिंग आ गई, जो मुझे ये बता रहा है कि आपका जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग जब T इज इक्वल टू RC था तो मेरे पास कितना कैपेसिटर चार्ज हुआ? 63.2% कैपेसिटर चार्ज हो चुका था। और यही बात मैंने लिखी है कि ये टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू चार्ज 63.2% ऑफ कैपेसिटर, ऐसा टाइम जो 63.2% के लिए चार्ज के लिए यूज होगा, सब लोग क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, फिर हमने क्या पुट किया? T इज इक्वल टू 2RC। पहले 63% हुआ था, फिर जब 2RC पुट किया तो मैंने फिर कितना हो गया? 86% हो गया। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि
अगर वो कहता है कि टोटल चार्ज में से, यानी Q1 यहां पे क्या आ जाएगा इनटू Q0, कि टोटल में से इतना हो गया। अब सिस्टम 3 को अगर डबल करें तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल पहले टाइम इंटरवल के अंदर वो 3 हो गया, अगले के अंदर 120 यानी अगले अंदर फुल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, मैंने बताया था कि जब इस पे चार्ज आना शुरू हो जाएंगे तो जो नए चार्जेस आ रहे होंगे वो चार्जेस उनको रिपेल कर रहे होंगे, तो चार्जिंग की स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। क्यों स्लो होती जाएगी, कि पहले तो यहां चार्जेस थे ही नहीं, अब पहले 3 आ गए वो चौथे को रिपेल कर रहे हैं, अब पहले 8 आ गए फिर वो 9वें को रिपेल कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा चार्ज होते गए उतने ज्यादा नए आने वाले को इरिटेट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस वजह से चार्जिंग की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पहले इंटरवल के अंदर कितना चार्ज हुआ 63%, दूसरे इंटरवल के अंदर कितना चार्ज हुआ 86%, तीसरे इंटरवल के अंदर कितना चार्ज हुआ 94%, चौथे इंटरवल के अंदर कितना चार्ज हुआ 98%, और पांचवें के अंदर कितना हुआ 99%। ये कैसे निकालेंगे, जहां पे आपने आरसी पुट किया, अब यहां पे आप लोग दूसरे इंटरवल के लिए पुट कर दोगे 2RC, तीसरे के लिए पुट कर दोगे 3RC, चौथे के लिए पुट कर दोगे 4RC। इसी तरीके से आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसा कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा या कितने टाइम इंटरवल चाहिए होंगे 94% चार्जिंग के लिए या 98% चार्जिंग के लिए, तो आपने इस तरीके से ये इक्वेशन लिख के बताना है कि हाँ इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इतने परसेंट चार्जिंग के लिए इतने टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो क्या हुआ, अगर इस ग्राफ को देखें तो पहले शार्प चार्ज हुआ, फिर चार्जिंग की स्पीड जो है वो कम होती गई और आखिर में चार्जिंग की स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे चार्जिंग इसके ऊपर चार्ज ज्यादा आते गए वो ज्यादा रिपेल करेंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि चार्जिंग जो होगी वो क्या होती जाएगी, चार्जिंग की स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन चार्जिंग बढ़ रही है लेकिन स्पीड उसकी क्या है, कम है। कि पहले 63.2% चार्ज हुई है, फिर 86% चार्ज हुई है, फिर 94% चार्ज हुई। इसी तरीके से पहले ज्यादा चार्ज हो गया, फिर स्लो और आखिर में बहुत ही ज्यादा। देखें अब पांचवें इंटरवल में सिर्फ 1% चार्जिंग में इजाफा हुआ तो चार्जिंग की स्पीड स्लो हो गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से चार्जिंग होती है। अब हमने क्या कर दिया सेकंड में, अब ये जो यहां पे कनेक्ट किया हुआ था ए पे, अब इसको मैंने जैसे अभी यहां पे कनेक्ट किया बी से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये ओपन सर्किट होगा, बैटरी का कनेक्शन कोई काम का नहीं रहा, तो अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन स्विच एस इज कनेक्टेड टू टर्मिनल बी, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर क्या कर देगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो यूज किया जा रहा है रेजिस्टर के अंदर। जो पहले डायग्राम के अंदर जो पिक्चर मैंने यहाँ पे एक वीडियो चलाई थी उसके अंदर भी ये था कि जैसे हमने स्विच हटाया बैटरी का और किसी डिवाइस के साथ लगाया तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब इसका फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू Q नॉट E बाय माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। यहां पे क्या था, यहां पे था 1 माइनस E की पावर माइनस T RC, और यहां पे क्या था 1 माइनस नहीं है, सिंपल ये फार्मूला है। इसी तरीके से पहले T की हम लोग RC पुट करेंगे वैल्यू, हमारे पास परसेंटेज निकले 36.8, फिर हम 2RC पुट करेंगे, फिर 3RC पुट करेंगे। अब देखें पहले बहुत शार्प डिस्चार्ज हुआ, यानी कि पहले इंटरवल के अंदर, पहले टाइम के अंदर हमारे पास 37% जो वो डिस्चार्ज हो गया। फिर देखें 37 से वो कितना हुआ 14% पे आ गया, फिर 6 पे आ गया, फिर 2% पे आ गया। कि जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम गुजरता जाएगा डिस्चार्जिंग भी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, जैसे जैसे चार्जिंग स्लो हो रही है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ चार्जिंग भी स्लो होती है और टाइम गुजरने के साथ साथ डिस्चार्जिंग भी स्लो होती है। उसका रीजन ये है कि जब वो उस प्लेट के अंदर चार्जेस आना स्टार्ट कर देते हैं तो दूसरे आने वाले चार्जेस को रिपेल कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो सारी जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल पहले वो चार्जिंग जितने पोटेंशियल लग रहा था सारे चार्ज अंदर फेंक रहा था, आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी तो जल्दी चार्ज जा रहे थे अंदर। अब अंदर जो है फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल देता हूं, एक कमरा है, कमरे के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा नहीं है। अब बच्चों को कहते हैं आप क्लास में आए, तो पहले 10 बजे फौरन से जाकर क्लास में बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, अब पहले वाली चेयर जो है फिल हो गई हैं, अब जो नए आएंगे बच्चे तो इरिटेशन भी होगी उनको और ज्यादा टाइम, अगले 10 बच्चे ज्यादा टाइम लगाएंगे, उससे अगले 10 ज्यादा, तो आखिर में जो बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, वो पीछे जाएंगे और अपनी सीट ढूंढ के कहीं बैठेंगे। तो इस एग्जांपल दी है, जस्ट एग्जांपल, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पहले चार्जिंग आ रहे हैं, चार्ज आ रहे हैं, तो हर नए आने वाले चार्ज को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या होता है कि
ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है चार्जिंग के लिए भी, और ज्यादा ही टाइम रिक्वायर्ड होगा डिस्चार्जिंग के लिए भी। तो दोनों फिनोमेना के अंदर अब देखिए, यहां पे पहले शार्प और फिर स्लो डिस्चार्ज हुआ, और यहां पे पहले शार्प फिर स्लो चार्ज हुआ। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होती है वो वक्त के साथ, टाइम गुजरने के साथ इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जा सकता है कि अगर आरसी की वैल्यू ज्यादा हो या आरसी की वैल्यू कम हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आरसी किन पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे। अगर आरसी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि बड़ा कैपेसिटर है, ज्यादा कैपेसिटर है तो ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आरसी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है कि छोटा कैपेसिटर है, उसको चार्जिंग के लिए भी कम टाइम लगेगा और उसको डिस्चार्जिंग के लिए भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों किसकी इक्विवेलेंट, टी के। और टी क्या होता है, वो टाइम होता है जो चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आरसी की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि ज्यादा टाइम चाहिए होगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए और ज्यादा ही टाइम लगेगा उसको डिस्चार्ज करने के लिए। इसी तरीके से अगर आरसी की वैल्यू कम है तो हमें क्या, ज्यादा टाइम जो है वो कम टाइम लगेगा चार्जिंग के लिए और कम ही टाइम लगेगा डिस्चार्जिंग के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि पहले आरसी की वैल्यू जब लार्ज थी और जब स्मॉल थी तो कैसा ग्राफ बना, यहां पे भी जब आरसी की वैल्यू लार्ज थी और आरसी की वैल्यू स्मॉल थी तो कैसा ग्राफ बना। ये चार्जिंग का केस है और ये डिस्चार्जिंग का केस है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट आरसी इज डिपेंडिंग ऑन द टी। सो इफ द आरसी इज ग्रेटर सो टी इज आल्सो ग्रेटर, एंड टी जब ग्रेटर होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है चार्जिंग के लिए और ज्यादा ही टाइम रिक्वायर्ड है डिस्चार्जिंग के लिए। आज के लेक्चर से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।